ફૂટનોટ સ્ટ્રોંગ છે હવે ચાલે. फूटना प्रीमियम बहुत, फूट के प्रीमियम बहुत स्ट्रॉन्ग फूट. फुल स्पीड पुट इन फुल स्पीड और बराबर प्रॉफिट करता होता है. फुल स्पीड. अरे हे सेंसेक्स में होता तो मजा पड़ी जाता है. जो तो करो तो सेंसेक्स में तो प्रीमियम भागे जाएंगे. छप्पड़ फाड़. हाय हाय हाय. माइंड ब्लोइंग. क्लियर कट डायरेक्शन. फुट साइड क्लियर कट डायरेक्शन है. बराबर है जब खाली खाली है तो चालू आ जाते हैं तुम्हारा क्या रहेगा 10.5 फुल स्पीड में फुट साइड फुल स्पीड. देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं है. ऑप्शन के चार्ट में आत्मन इंडिकेटर को प्लेस ऑन करना है. आत्मन इंडिकेटर को प्लेस ऑन किया. एमएससीडी जैसे ही एमएससीडी फेवर करता है और आत्मन सिग्नल में बाय सिग्नल आता है, एमएससीडी की ब्लू लाइन जो है वो अप साइड में जाती है और बाय सिग्नल प्रोड्यूस करता है. 744 में मैंने पुट ऑप्शन लिया हुआ था और अभी चल रहा है 932. ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रैली है. ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के ऊपर की रैली अभी जा रही है और अभी ये मैग्नेट जोन तक आएगा, वहां तक मेरा टारगेट रहेगा. सो ऑलमोस्ट 950 970 तक आना चाहिए पुट ऑप्शन. उसके बाद यहाँ पे अगर कॉल ऑप्शन में देखें तो मैग्नेट जोन को उसने ब्रेक डाउन कर दिया है. कॉल ऑप्शन दरादर गिर रहा है नीचे, तो वो यहाँ पे 634 तक आएगा और पुट ऑप्शन जो है वो 970 980 तक जा सकता है. 970 980 तक जा सकता है. करना कुछ नहीं है. 2 इंडिकेटर लगाने हैं. एक तो हमारा आत्मन इंडिकेटर लगाना है और दूसरा इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन. मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देन यहाँ पे ये इसके अंदर देखना कुछ नहीं है. 2 कंडीशन देखनी है. अगर बाय ऑब्जर्वेशन आता है और अगर एमएससीडी की ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन से ऊपर है तो हमें बाय ट्रेड बनाना है. जैसे यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड आया था बट एमएससीडी की लाइन स्टिल ऊपर थी तो हम ये सेल साइड का ट्रेड नहीं लेंगे. एमएससीडी की लाइन और हमारा इंडिकेटर दोनों अलाइन होना चाहिए, तब जाके हम ट्रेड लेंगे. ये ऑलरेडी 991 तक पहुंच गया. जो मैंने बोला था टारगेट हमारा हिट कर गया और ये अभी भी स्टिल ऊपर जा रहा है और यहाँ पे अभी भी कॉल साइड का प्रीमियम नीचे गिरना बाकी है. ये 632 तक मिनिमम आना चाहिए. अगर किसी ने कॉल सेल किया हुआ है तो कॉल सेल किया हुआ है 900 से कॉल सेल है. अभी ये 700 तक चल रहा है तो कॉल सेल दबा के चल रहा है और पुट बाइंग जो है वो 1020 को टच किया हुआ है. 1020 को टच कर दिया है. सो ट्रेड बहुत सिंपल है इंडिकेटर के
हेल्प की वजह से बहुत मतलब बहुत सिंपल ट्रेड है। और यहाँ पे 744 से जब ट्रेड मिला, एक भी पॉइंट नीचे नहीं आया है, बस वो कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता रहा है। दो चीजों का ध्यान रखना है इंडिकेटर लगाने के टाइम पे, जब भी डिमांड जोन से मैग्नेट जोन तक ट्रैवल कर रहा है प्राइस, तो सेल साइड पे हमें नहीं जाना है। डिमांड जोन से मैग्नेट जोन तक हमें ओनली बाइंग साइड पे जाना है। ये अब अगर यहाँ का ब्रेकआउट प्रॉपर दे दिया तो अब ये प्रीमियम 1200 तक भी जा सकता है। अब देखते हैं आगे वो कितना तक जाता है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आता है या फेक ब्रेकआउट करता है, क्या है, बट जो हमारा इनिशियल टारगेट था वो एग्जैक्टली कंप्लीट हो चुका है। ग्रीन जोन से मैग्नेट जोन के बीच में सेल साइड कुछ भी आता है हमें नहीं लेना है। ग्रीन जोन से मैग्नेट जोन के बीच में ओनली बाइंग साइड पे जाना है विद द हेल्प ऑफ एमएससीडी, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डाइवर्जन। और अब ये फटने के लिए तैयार है और कंप्लीट रैली दिया है पुट साइड की। जो रैली इसलिए भी दिया है, रैली इसलिए भी दिया है कि, और एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूं स्क्रीन को बदली करके। यहां पे देखिए, निफ्टी डे हाई बना रहा था, निफ्टी डे हाई बना रहा था, पर बैंक निफ्टी डे हाई पे नहीं बना रहा था। बैंक निफ्टी जो है वो अपने डाउन ट्रेंड में था, निफ्टी डे हाई बना रहा था। 15 मिनट का अगर टाइम फ्रेम भी देखे तो निफ्टी डे हाई बना रहा था, पर बैंक निफ्टी ने कभी भी डे हाई नहीं बनाया। तो जैसे ही बैंक निफ्टी ने डे हाई बनाया, वहां से सेल सिग्नल आ गया और निफ्टी भी जहां था वहीं से नीचे आ गया है। तो ये भी एक देखने लायक चीज है कि निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो बैंक निफ्टी अगर नीचे जा रहा है तो निफ्टी को भी नीचे लेके आएगा। इसी वजह से हमने पुट साइड का ट्रेड लिया था और एकदम कंफर्टेबली 200 से 250 पॉइंट की रैली सेंसेक्स के अंदर और निफ्टी के अंदर भी 101% 100 पॉइंट की रैली मिली होगी। और बस यही है कि आज प्रीमियम डीके का दिन है। तो ये दो चीजों की वजह से, जैसे ये निफ्टी का हाई में सबको बुलाया, बायर्स को सबको बुलाया कि मैं बाहर जा रहा हूं, मैं बायर्स को बाहर ऊपर जाने के लिए बोल दिया। बट सेम टाइम जो था ना, बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा था। सेम टाइम पे बैंक निफ्टी बोल रहा था कि मैं आज ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं हूं। तो निफ्टी ने डे हाई मारा, बट बैंक निफ्टी ने नहीं मारा। बस बैंक निफ्टी ने अपनी डायरेक्शन को तय किया तो निफ्टी को भी पीछे पीछे आना पड़ा। तो यही सिंपल लॉजिक लगाना है, ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। ऐसे हम इंडिकेटर से आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ये अभी प्रीमियम जो है बस अभी रुका हुआ है, थोड़ा साइडवेज जाएगा, उसके बाद वापस से ऊपर जाएगा। सिंपल लॉजिक, सिंपल ट्रेड, सिंपल इंडिकेटर, आराम से मनी अर्न कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सेल सिग्नल भी आता है, बट एमएससीडी ऊपर है तो हम सेल साइड के ट्रेड पे तब तक नहीं जा सकते जब तक एमएससीडी डाउन ट्रेंड दिखाना शुरू ना करे। एक बार एमएससीडी डाउन ट्रेंड दिखाना शुरू करेगा और पब्लिक जो है एफआईआई अपनी पोजीशन बनाना शुरू करेंगे तो हम जाके कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे कॉल साइड में भी एमएससीडी जो है वो अभी भी डाउन में है, वो अभी भी अप में नहीं आई है। ये अगर डाइवर्जन लेता है तो कॉल साइड का ट्रेड भी बन सकता है, बट अभी तक डाइवर्जन के ऊपर वो फोकस्ड नहीं है। तो हमेशा ये देखना है कि एमएससीडी का बिहेव और इंडिकेटर का बिहेव क्या बोल रहा है। जैसे यहाँ पे कॉल साइड पे सेल पोजीशन थी और एमएससीडी ने कर्व लेना शुरू कर दिया था, तो यहाँ पे किसी ने कॉल सेल किया होता तो भी उसको बड़ा सा प्रॉफिट मिल गया, जैसे हमें यहाँ पे पुट साइड में बाइंग के अंदर प्रॉफिट मिला था। आज का दिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो निफ्टी के अंदर ज्यादा ट्रेड ना करे तो अच्छा है। सेंसेक्स के प्रीमियम का डीके नहीं हो रहा है,
और वो प्रीमियम डीके नहीं होने की वजह से सेंसेक्स में बहुत इजीली टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीके से आत्मन इंडिकेटर शो कर रहा है। अब यहां पे देखिए, अगर कॉल साइड पे जाना है तो 693 687 का लेवल प्रोड्यूस हो रहा है। अगर वो लेवल को टच करके ऊपर जाता है तो बाइंग साइड आ सकती है, बट जब तक एमएससीडी का कंफर्मेशन नहीं आता है, बाइंग साइड पहली बार फेल हो सकती है, शायद पहली बार फेल हो जाए। फिर अगर बाइंग साइड अगर आती है तो हम उसके अंदर बाइंग साइड का भी ट्रेड बना सकते हैं। सिंपल। अभी देखिए, पुट के ऑप्शन तो लगातार भाग रहे हैं, पुट के ऑप्शन लगातार भाग रहे हैं, इसलिए बाई साइड का ट्रेड बनने के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है। सिंपल अगर चार्ट को देखें, निफ्टी का चार्ट को देखें, एग्जैक्टली हमारे सप्लाई जोन से ही सेल सिग्नल आया और वहां से ही डाउनफॉल शुरू हुआ। सप्लाई जोन से ही एग्जैक्ट डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। आज सब लोगों को मॉर्निंग से निफ्टी ऊपर बुला रहा था, बट मैं कंफर्म था कि आज वो एक बार अटेम्प्ट किया, दो बार अटेम्प्ट किया, मतलब 1 2 3 बार अटेम्प्ट किया ऊपर जाने के लिए, बट वो कामयाब इसलिए नहीं हुआ बिकॉज बैंक निफ्टी नीचे था और सडनतर फिर बाद में फॉल आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे निफ्टी की एमएससीडी थोड़ा सा कर्व लेती है और अगर बाई सिग्नल प्रॉपरली जनरेट रहता है तो हम बाई साइड के ट्रेड में भी प्लान बना सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे बाई साइड का सिग्नल ऑलरेडी आ चुका है, बट निफ्टी का जो एमएससीडी है वो एमएससीडी कर्व अभी तक प्रॉपरली लिया हुआ नहीं है। निकली गया था तो ग्रीन में देखा ना 4,14 एक दवा दी 102 पर कायदा 50 थी 50 थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेगा कि अगर उसको ऊपर जाना होगा तो थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, साइडवेज टेरिटरी में रहेगा। साइडवेज टेरिटरी को अगर ब्रेकअप करता है तो जाके वो ऊपर की उड़ान भर सकता है वापस के लिए, क्योंकि 24,000 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पे लो लगा है 24,040 का लो लगाया है और 24,000 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो आप आराम से अगर ये थोड़ा सा साइडवेज जाता है, समझ लीजिए 1 बजे तक, तो फिर बाइंग साइड का ट्रेड भी बन सकता है। आज सबको ट्रैप करने का दिन है, सब रिटेलरों को ट्रैप करने का दिन है। ये देखिए, अभी यहाँ से हमको 24,057 से बाइंग ट्रेड मिला हुआ है। निफ्टी ऑलरेडी 10 से 15 पॉइंट ऊपर भाग चुका हुआ है।